अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन यानी आईओएस। इसके मोड कौन कौन से होते हैं। जब नेटवर्क टेक्निक किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है ना, तो उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए टेक्निक्स को आईओएस के डिफरेंट मोड्स में जाना पड़ता है। सिस्को आईएस मोड स्विच और राउटर दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। उसमें जब सीएलआई, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है, एक हेरारिकल स्ट्रक्चर यूज करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप मोड्स होते हैं, वन बाय वन, या छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। अब दो मोड्स होते हैं जो मेन मोड्स होते हैं। एक यूजर एग्जिक मोड होता है और दूसरा होता है प्रिविलेज्ड एग्जिक मोड। सिस्को आईओएस सिक्योरिटी के लिए ना एग्जिक सेशन को दो एक्सेस लेवल्स में डिवाइड करती है। पहला तो होता है कि प्रिविलेज्ड एग्जिक मोड, ठीक है, जिसमें ज्यादा अथेंटिकेशन, ज्यादा अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। और दूसरा होता है यूजर एग्जिक मोड। सबसे पहले है यूजर एग्जिक मोड। यूजर एग्जिक मोड की कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशंस के लिए यूजफुल होता है। ये आईओएस डिवाइसेस में एंटर होने के बाद सबसे पहला मोड आता है। जैसे ही आप आईओएस में डिवाइस में एंटर होंगे ना, सबसे पहला मोड आता है यूजर एग्जिक मोड, ठीक है। इस मोड में सिर्फ बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स चलती हैं। इसको व्यू ओनली मोड भी कहा जाता है, क्योंकि इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हम कर सकते, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग में कंसोल से यूजर एग्जिट मोड असेस करने के लिए अथेंटिकेशन रिक्वायर नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड लगाना अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, इस मोड का जो प्रॉम्प्ट होता है ना, वो जैसे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगाते हैं ना, इस तरह से। अब जैसे इसके आपने ये सिंबल याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। यूजर एग्जिट मोड का जो सिंबल है वो ग्रेटर देन, जैसे स्विच स्विच लिखा और ग्रेटर देन का साइन आगे लगा दिया, ठीक है। ये इसकी कमांड है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेनी है। प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट कमांड्स चलाने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड यूज करना पड़ता है, ठीक है। यूजर पहले एग्जिट मोड में एंटर करता है, फिर वहां से प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड में जाते हैं। पहले आप कहाँ जाएंगे, यूजर एग्जिट मोड में जाएंगे, ठीक है, फिर आप प्रिविलेज्ड में जाएंगे। इस मोड का प्रॉम्प्ट होता है हैश, ठीक है। हैश से ये सिंबल एंड होता है। जैसे कि स्विच हैश, आप कोई भी कमांड लिखेंगे उस पर एंड पे आएगा हैश, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड है, ठीक है। डिफॉल्ट में इस मोड के लिए भी अथेंटिकेशन रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि आप अथेंटिकेशन आपको चाहिए, आपने लॉगिन करना है, कुछ भी करना है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन करना बेटर होती है। आगे देते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड्स, और दूसरी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड सिर्फ प्रिविलेज्ड असेस मोड से ही असेस की जा सकती हैं। ग्लोबल और दूसरी कुछ और स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सिर्फ प्रिविलेज असेस मोड से ही हासिल, हम ना उनको असेस कर सकते हैं इजीली। अच्छा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन अब खुद क्या है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, होल वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया को बोला जाता है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड डिवाइस की ओवरऑल, यानी ग्लोबल का मतलब है पूरी दुनिया, इसमें ग्लोबल का मतलब है ओवरऑल, यानी जिसमें सब कुछ आ जाए, की ओवरऑल सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। इस मोड में डिवाइस की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए हमें कमांड यूज करनी पड़ती है। तो उसमें कमांड कौन सी है, स्विच हैश कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कमांड चलने के बाद प्रॉम्प्ट चेंज हो जाती है, ठीक है। आ जाते हैं स्विच कॉन्फ़िगर कमांड हैश, इसके एंड पर क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रिविलेज्ड है, ठीक है। आगे आ जाते हैं स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड्स में क्या क्या चीजें। अब इसमें स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में दो मोड्स होते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर डिफरेंट सब कॉन्फ़िगरेशन मोड्स होते हैं। हर मोड किसी स्पेसिफिक फंक्शन या पार्ट को कॉन्फ़िगर करता है। तो दो कौन सी हैं जो बेसिक हैं, वो दो है, इंटरफेस मोड है और दूसरा है लाइन मोड है। इंटरफेस मोड में क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें मिसाल के नेटवर्क इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं, और लाइन मोड में क्या होता है, फिजिकल या वर्चुअल लाइंस कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इंटरफेस मोड की एग्जांपल क्या, FA 0/0 और SO 0/0। तो लाइन मोड में क्या आता है, फिजिकल या वर्चुअल लाइन आ जाती है, और इसकी एग्जांपल क्या है, कंसोल, AUX, VTY, ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, AUX। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट कौन सी हैं। CLI में हर मोड का अपना यूनिक प्रॉम्प्ट होता है, जो बताता है कि यूजर किस मोड में जाता है, यूजर किस मोड में है। तो सबसे पहले है स्विच कॉन्फ़िगर्स, आगे स्लैश का आप साइन लगाएंगे, सॉरी हैश का, यानी कॉन्फ़िगर बताता है कि स्विच ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में है। उसके बाद आता है नेविगेशन होती है बिटवीन मोड्स के दरमियान में। तो नेविगेशन क्या है, यूजर
एग्जिट एंड प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड के दरमियान मूव करने के लिए इनेबल और डिसेबल की कमांड यूज होती हैं। जब आप प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड में जाते हैं तो आप स्विच ग्रेटर देन इनेबल या स्विच स्लैश हैश या आप क्या प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। वापस यूजर एग्जिट मोड में आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच हैश डिसेबल। ठीक है, ये हम वापस आने के लिए यूज करते हैं। प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड को कभी कभी इनेबल मोड भी कहा जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है 12, तो हम पढ़ेंगे द कमांड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बेसिक iOS कमांड स्ट्रक्चर है। तो सिस्को iOS डिवाइस बहुत सारे कमांड्स को सपोर्ट करता है। हर iOS कमांड का अपना एक फॉर्मेट या सिंटैक्स होता है और अगर आप सही लिखेंगे फिर ही वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होता। तो इस कमांड का जो जनरल सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं, पहले कमांड लिखी जाती है, फिर उसके साथ कीवर्ड और आर्गुमेंट्स यूज किए जाते हैं। कुछ कमांड्स में एक्स्ट्रा कीवर्ड और आर्गुमेंट भी होते हैं जो एडिशनल फंक्शनैलिटी देते हैं। कमांड किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जबकि कीवर्ड ये बताते हैं कि कमांड कहाँ से किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। जैसे फिगर में दिखाया गया कि कमांड को वो पहले कीवर्ड वर्ड या वर्ड्स होते हैं, वो पहले वर्ड या वर्ड्स होते हैं जो प्रॉम्प्ट के बाद कमांड लाइन में टाइप किए जाते हैं। कमांड्स जो होती हैं ना, ये केस सेंसिटिव नहीं होते, यानी कैपिटल या स्मॉल लेटर्स दोनों में लिख देती हैं। केस सेंसिटिव वो होती हैं, आपने ना कोई चीज़ लिखी है ना, अगर आप स्मॉल लिख रहे हैं, एक जगह पे आपने स्मॉल लिखा है तो आपने एस जो है ना वो बड़ा लिख दिया, बाकी सारे लेटर छोटे लिख दिए, लेकिन अगली जगह पे आपने जो एस है वो स्मॉल लेटर में कर दिए। तो ये होती है केस सेंसिटिव। अगर आप इस तरह से केस सेंसिटिव में लिखते हैं तो एरर शो हो जाता है। तो वो कह रहा है कि इसमें केस सेंसिटिव लैंग्वेज यूज नहीं होगी। ठीक है, यानी आप कैपिटल में लिखें, दोनों स्मॉल में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां मर्जी जो से मर्जी लेटर्स यूज कर लें। अच्छा, कमांड के बाद एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स और आर्गुमेंट्स आते हैं। जब कंप्लीट कमांड टाइप हो जाए तो एंटर प्रेस करते हैं ताकि कमांड इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करे। आगे हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। अब इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प करंट मोड के अंदर अवेलेबल कमांड्स और उसके आर्गुमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। इस हेल्प को असेस करने के लिए भी प्रॉम्प्ट पर क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, टाइप करते प्रॉम्प्ट पर आपने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, इसका रिस्पॉन्स फौरन मिल जाता है और एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, एंटर प्रेस नहीं करना। इस हेल्प का एक यूज ये भी है कि अवेलेबल कमांड्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं कमांड सिंटैक्स चेक। अब कमांड का जो सिंटैक्स है ना, जो आपने लिखा है, कमांड जो लिखी है उसका जो सिंटैक्स है, यानी आपने कॉमा कहाँ लगाया है, कहाँ नहीं लगाया, कहाँ आपने अंडर क्रॉस लगाना थी, ये चेक किस तरह से करना है। ठीक है, जब कोई कमांड एंटर की प्रेस करके सबमिट की जाती है तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर उस कमांड को लेफ्ट से राइट तक चेक करता है। ठीक है, ताकि समझ सके कि इसमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। iOS आमतौर पर सिर्फ नेगेटिव फीडबैक देता है। अगर इंटरप्रेटर कमांड समझ ले तो रिक्वेस्ट जो आप भेजी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, CLI दोबारा प्रॉम्प्ट शो कर देता है। लेकिन अगर इंटरप्रेटर कमांड को समझ ना सके तो मैसेज जो होता है ना, एरर शो करता है। ठीक है, कि वो बता देता है कि आपने कमांड गलत लिखी है। अब 3 तरह के एरर आ सकते हैं मैसेज में। एक होता है एम्बिशियस कमांड, दूसरी इनकम्प्लीट कमांड और दूसरी इनकरेक्ट कमांड। एम्बिशियस क्या होता है कि आपने जो कमांड है ना वो क्लियर लिखी ही नहीं है। इनकम्प्लीट में ये होता है कमांड ही पूरी नहीं, अधूरी कमांड आपने लिख दिया, प्रॉम्प्ट आपने जो लिखी है वो अधूरी है। ठीक है, उसके बाद इनकरेक्ट है कि आपने कमांड ही गलत लिख दी है। ठीक है, आगे जाते हैं हॉट की एंड शॉर्ट की। अच्छा, हॉट की, अब ये तो सबको ही पता है कि कंट्रोल जी दबाने से क्या होता है, कंट्रोल वी दबाने से क्या होता है। ठीक है, तो अब हम मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं कि हॉट की और शॉर्ट की क्या। अच्छा, सबसे पहले है iOS CLI कुछ हॉट कीज और शॉर्ट की प्रोवाइड करता है जो कि कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए को आसान बना देती हैं। आगे पहले आता है डाउन एरर, पुरानी कमांड्स में फॉरवर्ड जाने के लिए। ठीक है, अप एरर क्या है, पुरानी कमांड्स में बैकवर्ड, जो डाउन है फॉरवर्ड जाने के लिए, अप एरर बैकवर्ड जाने के लिए कमांड्स में। टैब अधूरी कमांड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। कंट्रोल A अगर आप दबाएं
तो लाइन के स्टार्ट पर ले आता है वो आपको, कंट्रोल ई दबाएं तो लाइन के एंड पर ले जाता है, कंट्रोल आर दबाएं तो लाइन को दोबारा डिस्प्ले करता है, कंट्रोल जी दबाएं तो कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आकर यूजर एग्जिट मोड में ले जाता है, कंट्रोल सी दबाएं तो करंट कमांड को स्टॉप करता है या कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट करता है, कंट्रोल शिफ्ट 6 किसी आईओएस प्रोसेस जैसे पिंग या ट्रैक आउट ट्रैक रूट को इंटरप्रेट करता है। आगे हमारे पास आते हैं एब्रीवेटेड कमांड्स और कीवर्ड्स। अब इसमें क्या होता है, कमांड और कीवर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बस इतने लेटर्स होने चाहिए जो यूनिक कमांड को आइडेंटिफाई कर सकें। मिसाल के तौर पर जैसे कि कॉन्फ़िगर कमांड को CONF लिख सकते हैं आप कॉन्फ़िगर को, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ़िगर ही सिर्फ CONF से स्टार्ट होता है, लेकिन कौन नहीं आप लिख सकते क्योंकि ये कोई कमांड नहीं है, यहाँ से कुछ इससे कुछ भी आपको शो नहीं होगा, एरर आ जाएगा। अब कीवर्ड्स को भी शॉर्ट किया जा सकता है, जैसे कि स्विच हैश शो इंटरफेस की जगह आप लिख सकते हैं स्विच हैश शो इंट लिख सकते हैं, तो दोनों सेम ही काम करेंगे। iOS एग्जीक्यूशन कमांड कौन सी होती है, स्विच या राउटर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड्स होती हैं, वो ये वाली है स्विच स्लैश शो वेरिएंट। ये कमांड करंट लोडेड iOS वेरिएंट की इंफॉर्मेशन दिखाती है, साथ ही हार्डवेयर और डिवाइस की डिटेल भी हमें शो कर देती है, ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 13 पैकेट ट्रेसर नेविगेटिंग द iOS। इसमें पैकेट ट्रेसर की नेविगेटिंग बार होती है, जिसके अंदर ना हम ये सीखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी, कॉमन कमांड कौन सी होगी, रेगुलर बेस पर हम पैकेट ट्रेसर को किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने पहले असाइनमेंट बना ली है तो उसमें आपने देखा होगा कि पैकेट ट्रेसर पर ही असाइनमेंट आती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा। और कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कि पेपर के अंदर पैकेट ट्रेसर यूज़ करने की परमिशन होगी या नहीं होगी, तो उनको मैं बता दूं कि नहीं होगी, ठीक है, आपको परमिशन नहीं होती। आपने जो भी करना होता है MS वर्ड या पेंट पर या अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर पर करना होता है, और किसी चीज़ की परमिशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।